नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सुख में। आज हम आपको कबीर के 16 ऐसे दोहे के बारे में बताने वाले हैं जो लोग अपने जीवन से हारे हुए और निराश हैं, उन्हें प्रेरणा का मार्ग दिखाती है। कबीर के ये 16 दोहे, तो आइए जानते हैं। कबीर के दोहे हमें सच्चा और अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। समाज में फैली बुराइयों पर भी कबीर के दोहे कटाक्ष करते हैं। ऐसे लोग जो जिंदगी में हारे हुए हैं, निराश है, उन्हें एक प्रेरणा देने का काम भी ये दोहे करते हैं। पहला दोहा है, तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय सहजे सब विधि पाइए। जो मन जोगी होए, इस दोहे का अर्थ है। कबीर के इस दोहे का अर्थ है, हम सब अपने तन यानी शरीर की तो रोज सफाई करते रहते हैं, पर मन को साफ करने वाले बहुत कम लोग हैं। असल में सच्चा और अच्छा इंसान वही है जिनका मन साफ होता है। दूसरा दोहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद खलक चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। इस दोहे का अर्थ है, कबीर कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। तीसरा दोहा है, कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर। इस दोहे का अर्थ है, कबीर का कहना है, असल में इंसान वही है जो औरों के दुख को समझे और उनकी मदद करने की कोशिश करे। जो इंसान किसी दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता, यानी उसे किसी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सच्चा इंसान नहीं हो सकता। चौथा दोहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। इस दोहे का अर्थ है, कबीर इस दोहे में कहता है, मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो तेरा ऊपर वाले ही है। ऐसे में अगर मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूं तो उसमें मेरा क्या जाता है। इस दोहे के सरल अर्थ यह है कि इंसान हमेशा मेरा मेरा करता है, असल में उसका कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का है। पांचवा दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। इस दोहे का मतलब है, हमें सब तरह के घमंड को त्याग कर मीठी वाणी या अच्छी बातें बोलनी चाहिए, जिससे सुनने वालों के मन को तो खुशी मिले ही, उसके साथ में अपने मन को भी खुशी मिलती है। छठा दोहा है, मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होई, पानी में घिव निकसे, तो रूखा खाए न कोई। इस दोहे का अर्थ है, कबीर के दोहे का अर्थ है, मनुष्य को उन इच्छाओं को पूरी करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिन्हें पूरा करना उनके बस में ना हो। अगर पानी से घी निकल सकता तो कोई भी रोटी सूखी नहीं खाता। सातवां दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे का अर्थ है, ऐसे बहुत लोग आए हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी खूब पढ़ा लिखा पर फिर भी अंत में विद्वान नहीं बन सके। सही मायनों में जिसने प्यार के ढाई अक्षर यानी प्रेम को सही से समझ लिया, असल पंडित यानी विद्वान वही होता है। आठवां दोहा है, संत ना छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया, तऊ शीतलता न तजंत। इस दोहे का अर्थ है, अच्छा और सज्जन इंसान चाहे कितने भी बुरे लोगों के बीच में रहे, वे कभी अपने अच्छाई और सत्य कर्म नहीं छोड़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे चंदन का पेड़ सांपों से लिप्त होने के बाद भी कभी विषैला नहीं होता। नौवां दोहा है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। इस दोहे का अर्थ है, कबीर इस दोहे में कहता है, जो हमेशा प्रयत्न करते हैं, कभी हार नहीं मानते, वो अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। जैसे कोई गोताखोर जब पानी में छलांग लगाता है तो वहां से कुछ न कुछ साथ लाता ही है, और जो लोग किनारे पर डर से बैठे रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। 10वां दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे का अर्थ है, कबीर दास इस दोहे में कहते हैं कि मैंने लोगों में बुराइयां ढूंढने की कोशिश की पर कोई बुरा नहीं मिला,
लेकिन जब मैंने अपने को देखा तो पाया कि मुझ में काफी बुराइयां हैं, यानी मेरे से बुरा कोई नहीं। यह उन्होंने बताया है कि दूसरों की बुराइयां देखने की बजाय खुद को देखना चाहिए कि मुझ में कितने अवगुण हैं। 11वां दोहा है, तिनका कभुर ना निंदे, जो पावन तले होय, कभुर उड़ आँखों पड़े, पीर घानेरी होय। इस दोहे का अर्थ है, छोटा सा तिनका जो पाँव के नीचे आ जाता है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही तिनका आंखों में चला जाए तो बहुत अधिक पीड़ा देता है। इस दोहे से हमको सीखना चाहिए कि किसी भी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता वही कमजोर और गरीब आदमी कब बड़ा हो जाए। इसलिए हर छोटे बड़े को सम्मान करना चाहिए और किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। 12वां दोहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, तो आए फल होए। इस दोहे का अर्थ है, इस दोहे में कबीर दास खुद से बात करते हुए अपने मन को समझाता है कि हर काम के पूरा होने का एक समय होता है, इसलिए धीरज रखना जरूरी है। जैसे माली जितना चाहे पानी से पेड़ की सिंचाई क्यों न कर ले, पर फल तो पेड़ पर मौसम के अनुसार ही आएंगे। 13वां दोहा है, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाए। इस दोहे में कबीर का कहना है, हे ईश्वर मुझे इतना देना जिसमें मैं अपना समय गुजार सकूं, यानी अपना जीवन यापन कर सकूं। इतना देना जिसमें मैं भूखा न रहूं और मेरे दर पर आने वाला का पेट भी भर सकूं। 14वां दोहा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। इस दोहे का अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, जिस तरह तिल में तेल मिलता है और आग में चमक होती है, ठीक उसी तरह परमात्मा आपके अंदर ही है, बस आपको दिल से उसे ढूंढना है। 15वां दोहा है, एक ही बार परखिए, नावा बारंबार, बालू तो हूँ किरकिरी, जो छाने 100 बार। इस दोहे का अर्थ है, कबीर के कहने का तात्पर्य है कि किसी इंसान का स्वभाव एक बार में ही परख लिया जाता है, उसे बार बार परखने की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार रेत को जितनी बार चाहे छानो, उसमें किरकिरी हर बार ही आती है। बुरे इंसान को 100 बार परखने पर भी वो बुरा ही निकलेगा, यानी बुरे इंसान को बार बार मौका देना अक्लमंदी नहीं है। 16वां दोहा है, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। इस दोहे का अर्थ है, संत कबीर दास जी के दोहे में राम नाम की लूट से कबीर का तात्पर्य है, अभी समय है, जितना हो सके भगवान राम का नाम जपते रहो। एक बार समय निकल गया तो फिर पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा।